हेलो गाइस, एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें हमें पूछा गया है कि पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर 1 माइनस एयोटा गिवन है, इसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होता है। पोलर फॉर्म में कोऑर्डिनेट्स होते हैं आर और थीटा, ये पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं। और पोलर फॉर्म क्या होती है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में लिखना हो, यानी z इज इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आर एयोटा साइन थीटा, यानी कि हमें जो गिवन है 1 माइनस एयोटा उसे इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। क्लियर? तो हम इसे किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए इसके लिए हमें आर पता होना चाहिए और थीटा पता होना चाहिए। तो आर का जनरल फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, आर कैसे निकालेंगे। स्टार्ट करते हैं यहां से। तो लेट z इज इक्वल टू 1 माइनस एयोटा। क्लियर? यहां पर x की वैल्यू कितनी है, 1 है, और y की वैल्यू क्या है, -1 है। यहां पर कुछ नहीं है, मतलब -1 इंटू एयोटा होगा। तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1। एक्स वाई क्या है, ये देखिए z x प्लस एयोटा y की फॉर्म में होता है, तो ये x है, y की वैल्यू -1 है। क्लियर? तो r का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट। तो x की वैल्यू पुट करेंगे 1 का स्क्वायर, y की वैल्यू -1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और -1 का स्क्वायर भी 1, तो 1 + 1 इज √2। तो r की वैल्यू हमें मिल गई है, क्या मिली है, r की वैल्यू √2। क्लियर? ठीक है, r की वैल्यू हमें मिल गई √2। अब हम फाइंड करेंगे थीटा। थीटा फाइंड करने के लिए हमें अल्फा पता होना चाहिए, और अल्फा निकालने का फॉर्मूला है tan इनवर्स y/x का मोड। क्लियर? तो यहां पुट करेंगे, y की वैल्यू है -1 और x की वैल्यू है 1। क्लियर? तो -1/1 का मोड, तो -1 हो जाएगा +1, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 1। अब tan के कौन सी वैल्यू 1 होती है, 45 डिग्री पे 1 होता है, तो इसका मतलब अल्फा क्या आ जाएगा, 45 डिग्री। इतनी बात क्लियर है? क्लियर? नेक्स्ट स्टेप है कि हमें चेक करना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। देखिए x की वैल्यू +1 है, y की वैल्यू -1 है, यानी कि x प्लस है, y नेगेटिव है। x पॉजिटिव और y नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था आपको, दोबारा एक बार और बता देता हूं। देखिए ये प्लस होते हैं, और ये इधर x प्लस है, y माइनस है। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, और ये फोर्थ। थर्ड में दोनों माइनस होते हैं। क्लियर? और सेकंड में आपको बताया था मैंने, सेकंड में x की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव, तो ++ होता है। तो ये +- वैल्यू किस में आ रही है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो हम लिखेंगे सो z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा किसके इक्वल होता है, -ऑफ अल्फा के, और अल्फा की वैल्यू है 45 डिग्री। क्या मैं इसे पाई की फॉर्म में लिख सकता हूं, 45 180 का कौन सा पार्ट होगा, ठीक है, π/4 होगा, क्योंकि अगर मैं 180 को 4 से डिवाइड करूंगा तभी मेरे को 45 डिग्री मिलेगा। तो 45 डिग्री को मैं π/4 की फॉर्म में लिख सकता हूं। क्लियर? देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू -π/4। क्लियर? क्लियर है इतनी बात? तो अब हमें r की भी वैल्यू मिल चुकी है, थीटा की भी वैल्यू मिल चुकी है। r की वैल्यू थी √2, थीटा की वैल्यू निकल कर आई -π/4। अब हमें इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करने से z इज इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आर एयोटा साइन थीटा।
तो यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे, आर की वैल्यू है √2, या फिर आप आर अगर कॉमन भी ले लो, ठीक है, मैंने आपको दूसरा ये बताया था, आर अगर हम कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा cos थीटा प्लस एयोटा साइन थीटा। आर की वैल्यू है √2, cos थीटा की वैल्यू -π/4 प्लस एयोटा साइन थीटा की वैल्यू -π/4। क्लियर इतना? तो यही आपका आंसर है। क्लियर, दैट्स इट। ये आपका आंसर आ गया। इस फॉर्म में हमने इसे रिप्रेजेंट कर दिया, यही पोलर फॉर्म होती है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। थर्ड क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में हमें गिवन है -1 प्लस अयोटा। क्लियर, तो इसमें भी हम क्या कर लिखेंगे, लेट z इज इक्वल टू -1 प्लस अयोटा। इसे भी हमें पोलर फॉर्म में ही लिखना है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन भी सिमिलर है थर्ड की तरह ही, इसे भी हमें पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो r की वैल्यू हम निकालेंगे x² प्लस y²। तो x की वैल्यू यहाँ क्या है, -1 है, और y की वैल्यू है 1। क्लियर, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 1। तो r इज इक्वल टू x² यानी -1 का स्क्वायर, y की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर। तो -1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 + 1 अगेन इट कम्स आउट टू बी √2। क्लियर, तो ये √2 आ गया। अब हम फाइंड करेंगे अल्फा। अल्फा का फॉर्मूला है tan इनवर्स y/x। क्लियर, तो tan इनवर्स y की वैल्यू पुट की 1, 1/-1 मीन्स -1, और मोड से बाहर निकलेगा तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 1। और इनवर्स यानी tan का उल्टा मीन्स 1 किस एंगल पे आता है, tan के कौन से एंगल पे वैल्यू 1 आती है, वो आती है 45 पे। सिमिलर है पिछले की तरह। तो अल्फा की वैल्यू आई 45 डिग्री, या फिर मैं इसे π/4 की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। 180/4 45 होता है। अब हमें पता है कि x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है। माइनस प्लस ये कहाँ लाई करते हैं, माइनस प्लस लाई करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। माइनस प्लस लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। देयरफॉर z इज इक्वल टू -1 प्लस अयोटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या होती है थीटा की, π-α। लास्ट वीडियोस में मैंने ये आपको अच्छी तरह से लिखवाए थे, ठीक है। क्लियर, ये सारी वैल्यूज आपको मैंने पहले लिखवा चुका हूँ, ठीक है, अपनी लास्ट वीडियोस में। अगर x y फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर तो थीटा अल्फा के इक्वल होगा, और अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो थीटा π-α के इक्वल होगा। क्लियर, तो ये वाला रूल हम यूज करेंगे यहाँ, थीटा की वैल्यू π-α। तो π की वैल्यू π/4, तो 4π में से पाई माइनस करेंगे क्या आएगा, 3π/4। क्लियर, अब हमें r की वैल्यू भी मिल चुकी है, ठीक है। r की वैल्यू थी √2, r की वैल्यू थी √2, और थीटा की वैल्यू है 3π/4। अब हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे पोलर फॉर्म में। पोलर फॉर्म है r cos थीटा प्लस r एयोटा साइन थीटा, या फिर r अगर कॉमन ले लें तो अंदर खाली बचता है cos थीटा प्लस एयोटा साइन थीटा। r की वैल्यू पुट करेंगे √2, थीटा की वैल्यू है 3π/4, तो cos 3π/4 प्लस एयोटा साइन 3π/4। तो बिल्कुल ही सिंपल कंसेप्ट है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अगर आपने बिल्कुल बेसिक्स अच्छी तरह से सीखे हैं, ठीक है। 5.2 शुरू करने से पहले जो मैंने इंट्रोडक्शन आपको बताई थी, अगर वो आपने अच्छी तरह से किया है तो ये आपको बहुत आसान लगने वाले हैं। क्लियर, चलिए अब हम करने जा रहे हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन भी सिमिलर पोलर फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। फिफ्थ क्वेश्चन है -1 माइनस अयोटा। क्लियर, तो यहाँ देखिए x की वैल्यू है, हमेशा x की वैल्यूज लिखा करो आप साइड में, तो कभी गलती नहीं होती। x की वैल्यू -1, y की वैल्यू भी -1। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, r का फॉर्मूला x² प्लस y²। देखिए बार बार लिखने से ये फॉर्मूलेज भी आपको याद हो जाएंगे। तो x² प्लस y²,
अगेन एक्स की वैल्यू -1 का स्क्वायर, वाई की वैल्यू -1 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2, रूट है तो √2। तो आर की वैल्यू आ चुकी है √2। ठीक है, जितने भी अभी तक हमने क्वेश्चंस किए हैं आर की वैल्यू सिमिलर ही आ रही है। नेक्स्ट इज अल्फा। थीटा फाइंड करने के लिए हमें अल्फा पता होना चाहिए, तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स y/x। तो tan इनवर्स y की वैल्यू -1, x की वैल्यू -1, तो ये बाहर क्या बन जाएगा, tan इनवर्स 1, और 1 किस एंगल पर वैल्यू 1 होती है, सिमिलर 45 डिग्री पे ही होती है, और 45 डिग्री को हम लिख सकते हैं π/4। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, क्लियर। लेकिन यहाँ पे क्वाड्रेंट देखिए आप, यहाँ पे आप ज्यादा से ज्यादा यही सीख रहे हो कि क्वाड्रेंट किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। देखिए दोनों नेगेटिव हैं, एक्स भी नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है। आपको कुछ रटना भी नहीं है कि नेगेटिव नेगेटिव किस में आता है, क्लियर। आपको जस्ट साइड में ये बनाकर देख लो आप, आपको पता चल जाएगा कि इधर भी एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है, वाई की वैल्यू नीचे नेगेटिव, दोनों नेगेटिव इधर होते हैं, तो यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में ये लाई करेगा। तो हम लिखेंगे देयरफॉर z इज इक्वल टू -1 - आयोटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, क्लियर। तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये लाई कर रहे हैं, और थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू होती है -π-α। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू -π-α। ये वैल्यूज मैंने अपनी वीडियोस में पहले बता रखी हैं, ठीक है। आप देख सकते हो, यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अगर चाहो तो, क्लियर। ये पूरा प्रॉपर है। थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करे, यानी कि एक्स की वैल्यू नेगेटिव, वाई की वैल्यू नेगेटिव, तो थीटा की वैल्यू आती है -π-α। तो -π-α, तो -π, की वैल्यू है π/4, तो ये आएगा 4π - π 3π, यानी कि -3π/4। तो यहां तक हमारी वैल्यू आ चुकी है -3π/4। अब हमें इसे रिप्रेजेंट करना है पोलर फॉर्म में। पोलर फॉर्म होती है z इज इक्वल टू r cos थीटा, r कॉमन ले लेते हैं चलो, प्लस आयोटा r cos थीटा प्लस r आयोटा साइन थीटा होता है, तो r कॉमन लिया तो अंदर बचा खाली ये, क्लियर। तो r की वैल्यू पुट करेंगे √2 cos -3π/4, क्योंकि थीटा की वैल्यू है -3π/4 और r की वैल्यू है √2। देन नेक्स्ट प्लस आयोटा साइन -3π/4। तो ये हमारा आंसर आ चुके हैं, क्लियर। तो आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चंस अच्छी तरह से समझ आए होंगे। तो अभी तक हमने 5 क्वेश्चंस कर लिए हैं एक्सरसाइज 5.2 के, और 5.1 हम कंप्लीट कर चुके हैं।